बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी बेचारे बैरून मुल्क पत्थर तोड़ते हैं, मजदूरी करते हैं, बेइंतहा मेहनत करते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। और अगर पेट पालने वालों में से किसी एक के घर सीमा हैदर जैसी बीवी हो तो उसकी ज़िंदगी किस तरह की होगी या कैसी हो सकती है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि बेचारे हैदर के साथ क्या हुआ। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर की रंग रलियां क्या रंग लाई हैं इंडिया में। भारत में सीमा ने कौन सा ऐसा रंग चढ़ाया है जो कि इंतहाई दुख की खबर है हैदर के लिए, पाकिस्तानी बेचारे हैदर के लिए, जो इस वक्त भी सऊदी अरब में इस तरह की सैड सैड रील्स और सैड सैड वीडियोस बना करके टिकटॉक पर अपलोड कर रहा है कि शायद काश के सीमा किसी तरह वापस आ जाए। मगर सीमा है कि किस तरह वापस आएगी, ये आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, मालूमाती और लेटेस्ट वीडियो जो है आपके लिए बर वक्त रिसर्च करके आपके सामने पेश की जाए, आपकी खिदमत में हर वक्त नया कंटेंट लाया जाए। जनाब गुजारिश है कि आपने देखा होगा कि सीमा हैदर पाकिस्तान में हैदर को छोड़ करके, हैदर के सारे मामला छोड़ करके, उसके निकाह को फारिग करा के, उसके बच्चे, उसकी कुल कायनात, हैदर की कुल कायनात समेट करके, उसका मकान बेच करके, उसके घर के सामान, बिस्तर, हर चीज़ बेच करके वो इंडिया चली जाती है। और जिसके पास जाती है सीमा हैदर वो सचिन। बेचारे सचिन की शक्ल तो सभी ने देख रखी हो कि सचिन दिखने में किस तरह है, और सीमा भी सबने देख ली, क्योंकि सीमा का जब मामला वायरल हुआ तो पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर के हैरान थी कि सीमा और सचिन का कहीं से मिलाप नहीं हो रहा। मगर आपको साथ में ये बताता चलूँ कि सीमा एक ऐसी शार्प खातून है जिसने सिर्फ भारत पहुंचने के लिए सचिन का सहारा लिया। सीमा की यहाँ पर जो सहेलियां बताती हैं वो ये बताती हैं कि वो हमेशा जितने भी इंडियंस ड्रामे हैं, ये सीरियल्स बड़े शौक से देखा करती थी और फिल्में जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक से देखा करती थी। और सीमा ये अक्सर कहती थी कि काश कि मैं भी इन फिल्म्स में या किसी तरह इन ड्रामों में काम करूं। मगर हैरत ये है, मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि मैं परेशान इसलिए हूं कि पाकिस्तान में रहकर ये सब करना मुमकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है फिल्में इतनी अच्छी नहीं बनाता, या पाकिस्तान में इस कदर अच्छे ड्रामा नहीं बन पाते कि वो किसी इंडियन सीरियल जैसा ड्रामा बनाए और मैं उसमें हिस्सा लूँ। और यहाँ पर दूसरी बात सबसे अहम ये थी कि सीमा जाहिल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और सीमा को ये सब फेम चाहिए था, इस सारे फेम की भूख थी। और सीमा की ये सहेलियाँ ये कहती हैं कि सीमा ने जो सबसे अहम जो सीढ़ी, अपना स्टेप, रास्ता क्लियर किया है, वो उसने सचिन का रास्ता चूज़ किया। सचिन सिर्फ सीमा के लिए मोहरा है। अब सीमा साहिबा वहाँ पर पहुँचती हैं और पहुँच तो जाती हैं किसी तरह, और अब रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि मुझे किसी तरह भी पाकिस्तान किसी भी सूरत नहीं जाना, और ना ही मुझे बच्चे भेजने हैं। और यहाँ पर हैदर है कि वहाँ से सऊदी अरब में बैठ करके पाकिस्तानी हकाम को रिक्वेस्टिंग कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में तो सुनवाई थानों में नहीं होती। अगर कोई फिजिकल बेचारा मुद्दई पाकिस्तान में थानों में बैठ करके अगर अल्तजा कर रहा हो SHO साहब को या पुलिस को दुहाइयाँ दे रहा हो, तो पुलिस उसके साथ इंसाफ नहीं करती। वो वहाँ पर सऊदी अरब में बैठ करके रिक्वेस्टिंग कर रहा है कि मैं पाकिस्तानी हकाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बीवी को वापस लाया जाए। भला पाकिस्तानी हकाम को क्या ज़रूरत है उसकी बीवी को वापस लाने की। नाज़रीन, पाकिस्तान में सीमा हैदर तो कभी कतई तौर पर वापस नहीं आ सकती, और ना ही पाकिस्तान ने सीमा हैदर को वापस लाने की किसी किस्म की कोई कोशिश की है। मगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीमा को जिस तरह लालच था, जुनून था कि मैं किसी तरह भी भारत रह जाऊँ, हर सूरत में भारत से किसी भी सूरत मुझे ना निकाला जाए, तो वो उसकी सूरत रंग ले आई है। सीमा हैदर अब गर्व से है, अब पेट से है। ये बात शायद आपको सुन करके हैरत हुई होगी कि एक मुसलमान खातून पाकिस्तान से भाग करके जाती है और हिंदुस्तान में सिर्फ वहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए सीमा हैदर पेट से हो जाती है। ये बात सुनकर आपको इंतहाई हैरत हुई होगी, और वो लालच सिर्फ उसका यही है कि वो इंडियन हुकूमत को साबित कर सके कि मैं यहाँ की सिटीज़न बनना चाहती हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, और ये अगर मैंने औलाद सचिन की पैदा कर ली है तो इसका मतलब ये है कि मैं भारत से मोहब्बत करती हूँ और किसी सूरत, किसी कीमत भी जो है वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। उसकी सहेलियों का ये भी कहना था
कि ये जो भी हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। चलें शायद सीमा चली जाती, चली भी गई किसी हद तक, मगर सीमा को उसके बच्चे नहीं लेकर जाने चाहिए थे। सीमा के बच्चों को कम से कम जो है वो सीमा पाकिस्तान में छोड़ करके जाती, क्योंकि जहाँ पर सीमा गई है वहाँ सीमा के अपने भी कोई हालात नहीं, उन बेचारों के पास एक वक्त की रोटी है और एक वक्त की रोटी नहीं होती। उसका शौहर जो है वो तो छोटी सी किराने की दुकान पर, स्टोर पर काम करता था और जिसकी तनख्वाह भी 6-7 हज़ार रुपये थी, और उसके ससुर भी बिल्कुल ना होने के बराबर काम था उनका। उसके बाद सीमा वहाँ पर अपने बच्चे ले जाती है और बच्चों को भूख अफलास में, और उधर उस हिंदू को बच्चों का पापा कहकर कहलवा रही है, उस ऐसे बच्चे को जिसने अभी खुद पैम्पर ही छोड़ा है या अभी खुद फीडर पीना छोड़ा है, अभी ताज़ा उसमें बलूगत आई है, और उस बच्चे को उन अपने अध जवान बच्चों का बाप जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है, और मासूम बच्चों को भी कह रही है कि आप इसे बाप कहें। इंतहाई अफसोस की बात तो ये है कि एक पाकिस्तानी खातून यहाँ से इंडिया जाती है और इंडिया वाले उसे ये समझ करके अपने पास रख लेते हैं जैसे अब ये कुल सारा पाकिस्तान जो है वो सीमा की अकल है, और सीमा के साथ वो जिस तरह कर रहे हैं समझ लो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तानी क्रिकेट मैच हो, पाकिस्तान का कोई मुद्दा हो, उसमें अब डिस्कशन के लिए सीमा को सामने लाया जाता है ताकि पूरे पाकिस्तान को जलाया जा सके, पाकिस्तान की व्यूवरशिप को अपने चैनल्स की तरफ इंगेज किया जा सके कि जी देखें पाकिस्तान की हम सीमा लें। और सीमा अब ये कह रही है कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो मैच हार जाए और फलां जीत जाए, कोहली को सपोर्ट कर रही होती, कभी किसको सपोर्ट कर रही होती, और इसके ऊपर बिडिंग बहुत ज़्यादा है। और आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में सीमा की वो ख्वाहिश भी पूरी होगी जो सीमा यहाँ से लेकर गई थी कि मैं वहाँ पर जा करके फिल्मों में काम करूँगी, और उसकी जो है वो ये सुनवाई, ये कह लें दुआ या उसकी लालच, जो भी उसकी ख्वाहिश थी ये पूरी हो गई है। यहाँ पर एक पार्टी ने उसे जो है वो टिकट अनाउंस किया कि हम आपको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट देंगे, और दूसरी तरफ सीमा हैदर को फिल्म की भी ऑफ़र होगी, अगर आप फिल्म करना चाहें तो हम आपको फिल्म ऑफ़र करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर ज़रूर जाएँ, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस सूरत जाएं कि आप बीवी बच्चों वाले ना हों। अगर आप सिंगल हैं तो आप बैरून मुल्क ज़रूर जाएं, काम करें, वहाँ पर खूब पैसा कमाएं। जब तक आपको लगता है कि आप यहाँ से पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, आप इतना पैसा नहीं कमा लेते कि आप वापस जा करके अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तब तक आप वापस भले ना आएँ। लेकिन अगर आप आ करके यहाँ पर पैसा कमाने के बाद, या फिर यहाँ पर पैसे कमाने की गर्ज से अगर आप बाहर जाते हैं, तो आपने देखा होगा किस तरह सीमा हैदर जो है वो हैदर के पैसे जमा करती रहती है, और उसके बाद उसका ट्रस्ट बहाल करने के लिए उन्हीं पैसों का प्लॉट लेती है, वो प्लॉट डबल पैसों में सेल करती है, और उसके बाद आपने देखा कि वो किस तरह से उसके जो सेविंग पैसा अलग से था, प्लॉट अलग से था, सारा कुछ इकट्ठा करती है, और बरास्ता आपको पता है कि दुबई वो वहाँ पर पहुँच जाती है इंडिया में। अब अगर खुदा न खास्ता किसी एक आध और पाकिस्तानी के साथ इस तरह हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सारा पाकिस्तान इसी तरह का है। अल्लाह ताला हर एक की इज़्ज़त को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। न जाने कितनों के बेचारों के इस तरह के इश्यूज़ हैं, किसी के लोकल हमसायों के साथ हैं, किसके साथ हैं, मगर मेरी दुआ है अल्लाह पाक तमाम बहनों को हिदायत दे और अपने शोहरों की मेहनत को समझने की तौफीक दे। आमीन।